नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 के लिए जो धनराशि हम लोगों को छात्रों के खाते में भेजनी है, वो कैसे हम लोग को यहाँ पे प्रेरणा पोर्टल पे अपलोड करनी है। तो सबसे पहले हम prerana.up.in पे लॉगिन कर लेंगे अपने MDM के मोबाइल नंबर से। तो इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, खाद्यान्न और धनराशि का विवरण, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो जब इसको क्लिक करेंगे तो हम लोगों का कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जहाँ पे अप्रैल से जून खाद्यान्न धनराशि का विवरण भरें। तो ये हम लोग भर चुके हैं। तो इसके बाद जो कॉलम है या पहला भरा जा चुका है। इसी तरह जुलाई से अगस्त खाद्यान्न धनराशि का विवरण भी भर चुके हैं। सितंबर से फरवरी खाद्यान्न धनराशि का विवरण भी हम लोग भर चुके हैं। इसके बाद अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 तक जो खाद्यान्न धनराशि का विवरण है वो इसको हम लोग को भरना है। तो इस पे क्लिक करके हम लोग इस वाले कॉलम को ओपन कर लेंगे। चलिए इसको ओपन करते हैं। तो जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हम लोग को ओपन होगा। तो इसमें सबसे जो नीचे है क्लास, इसमें हम लोग को अपनी कक्षा सेलेक्ट करनी है। इसमें लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी कक्षा हैं। लेवल का मतलब है कक्षा। तो कक्षा 1 पे हम लोगों ने क्लिक किया, उसको सर्च करेंगे। सर्च के ऑप्शन पे जो हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों की क्लास के जो टोटल पंजीकृत छात्र हैं, यहाँ पे दिखा रहा है 22 छात्र पंजीकृत हैं, जिनमें से बैंक की जानकारी है प्राप्त हुई है 0 और शेष बचे हुए छात्र छात्रा हैं वो हैं 22। तो हम लोग को 22 बच्चे जो हैं उनकी जो डिटेल है वो उनको फिलअप करना है। इसके बाद हम लोग को डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट, इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये हम लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया। तो इसका डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले आपके मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऐप इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ये आपके मोबाइल पे ओपन होगा, अदरवाइज़ ओपन नहीं होगा। तो इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से हम लोगों ने इस एक्सेल फॉर्मेट को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे सारी जो डिटेल कुछ फिलअप हैं स्टूडेंट की, तो और कुछ डिटेल जो हैं वहाँ पे फिलअप नहीं है, उनको आपको भरना है। तो कौन कौन सी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट कॉलम दिए हुए हैं, जैसे सेम फैमिली मेम्बर, अगर किसी बच्चे का कोई और भाई या बहन इस आपके विद्यालय में पढ़ रहा है तो उसमें यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। इसके बाद जो अगला कॉलम है उसमें हम लोग देखेंगे कि आधार अवेलेबिलिटी। तो आधार किसका अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है, उसको कॉलम को हम लोग आगे भी इस कॉलम के लिए डिस्कस करेंगे। इसमें 1 2 3 4 तक नंबर फिलअप करने हैं और उन नंबरों को हम लोग कैसे फिलअप करेंगे वो अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इसके बाद इसके अगले कॉलम की बात कर लेते हैं। तो इसका अगला कॉलम है प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट अवेलेबल। तो इसके बाद प्रेजेंट स्टूडेंट एबिलिटी, अगर इस समय छात्र अवेलेबल है तो यस भरेंगे, अगर अवेलेबल नहीं है, उसका डाटा अवेलेबल नहीं है तो नो भर देंगे। उसके बाद रिलेशन विद अकाउंट होल्डर, तो बच्चे का अकाउंट होल्डर का रिलेशन क्या है उसको यहाँ पे भर देंगे। फिर उसके बाद कुकिंग कॉस्ट, कितना पैसा धनराशि हम लोग को ट्रांसफ़र करना है वो यहाँ पे भरेंगे। राइस इन केजी, वीट इन केजी, चावल की मात्रा किलोग्राम में और गेहूं की मात्रा किलोग्राम में यहाँ पे इस कॉलम को फिलअप करना है। और सारी डिटेल जो यहाँ पे आपको भरी हुई हैं उनको छोड़कर जो भी डिटेल है उसको हम लोग अपने विद्यालय के विवरण से देख के यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। तो इन जो कॉलम है, इस सारी जो धनराशि और खाद्यान्न का वितरण करना है वो हम लोग स्टूडेंट एडमिशन के डेट के हिसाब से ही यहाँ पे कुकिंग कॉस्ट, राइस इन केजी एंड वीट इन केजी की डिटेल्स यहाँ पे एडमिशन डेट के हिसाब से भरेंगे। तो ये एडमिशन डेट के हिसाब से कैसे भरना है, तो ये एक फॉर्मेट आपके सारे ग्रुपों पे आ चुका होगा। इसमें सारी जो प्राथमिक की और जूनियर की सारी डिटेल एडमिशन के हिसाब से यहाँ पे दी हुई है। इस कॉलम को देख के और बच्चे के एडमिशन डेट के हिसाब से कि कितनी धनराशि उसके में ट्रांसफ़र की जानी है, तो यहाँ से हम लोग उसको भर देंगे। तो ये सबसे पहले एडमिशन डेट दी हुई है, उसके बाद धनराशि और गेहूं और चावल की मात्रा कितना उनको खाद्यान्न वितरण करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो डेट वाइज उनको दे रखी है। इसी तरह ये जूनियर विद्यालय की भी डिटेल यहाँ पे दे रखी हुई है। तो
तो इससे हम लोग देख के यहाँ पे जो अपनी एक्सेल फॉर्मेट है उसमें हम लोग सारी डिटेल को फिलअप कर लेंगे। तो जब हम लोग उस सारी डिटेल को भरनी क्या है, जब हम लोग आधार एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो इसके नीचे जब हम लोग इसके स्क्रॉल करेंगे, इसके नीचे जाएंगे तो इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं, इनको ध्यान रखना है कि आधार एबिलिटी में क्या भरना है कि आधार एबिलिटी में 1 भरेंगे। यहाँ पे देखिए नोट डाउन है कि आधार एबिलिटी में 1 भरेंगे तथा खाता धारक का आधार संख्या नहीं है तो अगर छात्र का आधार नहीं है तो 1 भरेंगे, खाता धारक का आधार नहीं है तो 2 भरेंगे, दोनों के आधार नहीं है तो 3 भरेंगे और दोनों के आधार हैं तो 4 भरेंगे। यदि इसके बाद 5वां पॉइंट देखेंगे ये वाला कि यदि एक ही माता पिता से एक से अधिक बच्चे हैं तो सेम फैमिली मेम्बर में यस भरेंगे, अदरवाइज़ नो भरेंगे। इसके बाद बात करें कि कुकिंग का, और इसके लिए यस और नो 0 भरना है। आधार एबिलिटी प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट एबिलिटी में कि अवेलेबल है तो यस, नहीं अवेलेबल है तो 0। तो इस तरह हम लोग अपने जो उसके जो जितने कॉलम हैं अपने एक्सेल सीट डाउनलोड करके उसको भर लेंगे। जैसे मैंने सीटें सारी जो अपनी क्लास वाइज है वो सब डाउनलोड कर ली है अपने मोबाइल में। उसके बाद मैंने एक सीट अपनी भर भी ली है, जैसे जो मैंने डाउनलोड की थी लेवल 1 की, तो इसको देखिए ओपन कर लिया है मैंने। और मैंने बताया कि इसके लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऐप इंस्टॉल होना चाहिए मोबाइल में। तो ये हमने सारी डिटेल जो बच्चे की थी वो फिलअप कर ली है। एडमिशन डेट सब के अनुसार हम लोगों ने सब अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और सारी चीज़ें, कितनी धनराशि और कितनी मात्रा में खाद्यान्न वितरित करना है, सारी डिटेल भर ली है। और इसको भरने के बाद हम चलिए इसको अपलोड करने का प्रयास करते हैं कि कैसे अपलोड करना है। जब भी हम लोग सारी डिटेल भर लेंगे तो उसके बाद हम अपने फिर से प्रेरणा पोर्टल पे जाएंगे जहाँ पे हम लोगों ने सीट डाउनलोड की थी। यहाँ पे देखिए ये आ रहा है अपलोड एक्सेल। यहाँ पे हम लोग फ़ाइल चूज़ करना ही है तो इसको फ़ाइल चूज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फाइल आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग अपनी उस फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे जिसको हम लोग को यहाँ पे अपलोड करना है। ये देखिए लेवल 1, इसको हमें अपलोड करना है। डन कर देते हैं। तो जो हम लोगों ने फ़ाइल चूज़ की थी वो यहाँ पे अपलोड एक्सेल वाले कॉलम में हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रही है लेवल 1 की। इसको हम लोगों ने अपलोड कर दिया है और ये सारी जो डिटेल हम लोग के बच्चों की भरी थी वो इसको जो हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को ये सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। ये सारी डिटेल शो हो रही है। सारी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद नीचे में इसको यहाँ पे चेक का जैसे इसका मोबाइल नंबर सेम भरा हुआ है और इसके कॉलम में अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो यहाँ पे आपको बता देगा। सेम फैमिली मेम्बर में हम लोग इसको यस कर देंगे। अगर मोबाइल नंबर किसी का भी सेम होगा तो हम लोगों को वहाँ पे यस करना है। फिर से क्लिक करेंगे, ये चेक हो गया, ओके कर देंगे। इस थोड़ा टाइम लेगा लोडिंग के लिए तो थोड़ा वेट करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग की ये फ़ाइल जो क्लास 1 की थी वो अपलोड हो चुकी है। अगर किसी बच्चे की डिटेल में कुछ गड़बड़ है तो यहाँ पे देखिए 22 छात्र थे, पंजीकृत छात्र 21 का उसने डाटा सिंक कर लिया है, एक छात्र बच गया है। तो इस यहाँ से हम लोग फिर से डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट यहाँ पे फिर से डाउनलोड कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्लास 1 का जो डाटा था वो हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। तो इसने जो है 22 पंजीकृत छात्रों में से 21 छात्रों की जानकारी ले ली है। अगर किसी छात्र में कुछ गड़बड़ हो रहा है, कोई फैमिली नंबर उसका पढ़ रहा है, अगर आपने नो कर रखा है तो उसके में यस करना है, मोबाइल नंबर या तो चेंज करिए। तो इस तरह का हम लोग का यहाँ पे एक शेष बच गया है। तो इसकी यहाँ पे हम लोग डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट फिर से करेंगे और उस एक छात्र की डाटा फिर से यहाँ पे अपलोड कर देंगे।
तो इस प्रकार हम लोग जो है सारे क्लास वाइज डाटा को एक्सेल सीट को पहले डाउनलोड करेंगे, उसका फिलअप करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारी जब सीटें आपकी अपलोड हो जाएंगी, जैसे हमने क्लास 1 की खाली यहाँ पे अपलोड की है 21 बच्चों की, इसके बाद हम लोग जो इसका कॉलम है खाद्यान्न और धनराशि, इसके नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक आता है यहाँ पे कॉलम बैंक एक्सेल फॉर्मेट फॉर फंड ट्रांसफ़र टू स्कूल। तो इसके यहाँ पे नीचे जो एक कॉलम है अप्रैल से 21 तक खाद्यान्न और धनराशि को भेजने का फॉर्मेट, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे 331 छात्रों में से 21 छात्रों का डाटा जो है अपलोड हो चुका है। टोटल कुकिंग कॉस्ट इनकी क्या बन रही है 2927 रुपये। सारी डिटेल रिमेनिंग 310 स्टूडेंट रह गए हैं। तो 21 स्टूडेंट का डाटा हम लोग अभी खाली अपलोड किया है। इसके बाद स्कूल नेम पे जो आपका स्कूल आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हम लोगों ने 21 बच्चों की डिटेल यहाँ पे भरी थी वो सारी डिटेल यहाँ पे हम लोग को शो होने लगेगी। इसके बाद देखने वाली बात ये है कि जो बैंक का नाम यहाँ पे ये दे रखा है, इसमें क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो ये 2 एरो ऊपर नीचे बने हुए हैं इस तरह से, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये डिटेल जो है बैंक की डिटेल बैंक वाइज हम लोग का डाटा बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो प्रिंट का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से हम लोग अपने जो प्रिंट आउट है इसका निकाल लेंगे और इसको बैंक को सेंड कर देंगे पैसे ट्रांसफ़र के लिए। तो हम लोग को एक क्लास वाइज हम लोग को इसको डाटा को अपलोड करते जाना है और यहाँ पे इसको फिलअप करते जाएंगे।